बिहार एसएससी के द्वारा स्वागतम यानी पर्यटन विभाग में पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो ये हिंदसांग स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये राजगीर में है। राजगीर में जो है गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। किस शहर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में विश्व की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में था। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, ये देव नहीं होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है विख्यात है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ये छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार की पेंटिंग विद्या जो है कौन सी है? तो ये मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य जो है सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। हिमालय शिखर पर जो है विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बछेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये तेंजिंग नोर्गे था। तेंजिंग नोर्गे जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो ये विशाखापट्टनम में है। नौसेना का पूर्वी कमान जो है विशाखापट्टनम में है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय के क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाया जाता है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर के लिए जो है कोणार्क प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ जो है सीमा साझा करती है? तो ये 3 जो है देशों के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो ये कटक था। उड़ीसा की पूर्व राजधानी जो है कटक था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना जो है कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में जो है रेलवे डीजल इंजन का कारखाना है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? तो ये हल्दी का होता है। हल्दी का पैदावार जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। तालचर किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तालचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। फतेहपुर सीकरी को जो है किसने बसाया था? तो ये अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनाया था। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर है। श्री सेलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो ये सुनीता विलियम्स ने बनाया है। सुनीता विलियम्स ने जो है सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? तो ये सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। सुदर्शन पटनायक। विश्व के क्षेत्रफल का जो है कितना भाग भारत के पास है? तो ये 2.43% जो है भारत के पास है। विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.43% जो है भारत के पास है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा है। भारत का सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा में जो है भारत का सबसे कम वन क्षेत्र है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो ये बुलंद दरवाज़ा है।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा होता है। अंतर्जलीय जो है मत्स्य उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो ये उत्कल है। उड़ीसा का पुराना नाम जो है उत्कल है। स्वाना घास का मैदान जो है कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। स्वाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात का है। गुजरात की जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो अब ये 16 नहीं है, ये 18 जो है क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारतीय रेलवे को जो है 18 जोनों में बांटा गया है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है कौन सा है? तो ये सारनाथ है। बौद्ध मत का जो है सबसे प्राचीन स्तूप जो है सारनाथ है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने जो है भाग लिया था। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एलजी जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कार्ल मार्क्स जो है कौन है? तो ये जर्मन चिंतक थे। जर्मन चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो ये बिहार जो है स्थल रुद्ध है। विश्व की किस देश को चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है? तो ये क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व के जो है चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महापुरुष द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये अरविंद घोष द्वारा जो है लिखा गया है। लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध चुने गए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ये नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन गैस है। अवश्रव्य तरंग कौन है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को जो है अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ये तापांतर है। ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण जो है तापांतर है। ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी? तो ये प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जो है कौन किए थे? तो ये जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का आविष्कार किए थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सीवी रमन थे। सीवी रमन जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो ये बंगलोर में है। बंगलोर में है। हवाई जहाज का आविष्कार जो है कौन किए थे? तो ये राइट्स ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। हेली पूछल तारा जो है कितने वर्ष बाद जो है पुनः दिखाई देता है? तो ये 76 वर्षों के बाद जो है पुनः दिखाई देता है हेली पूछल तारा। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस जो है कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है। शरीर के जो है यकृत में पित्त का निर्माण होता है। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहा जाता है में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला जो है अंग कौन सा है? तो ये आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में जो है प्रभावित होने वाला अंग जो है आंत होता है। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन जो है कितनी बार होती है? तो ये 70 से 72 बार होता है। 70 से 72 बार जो है हृदय धड़कता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है कितनी है? तो ये 206 हड्डी है। मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डी है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो ये सोवियत संघ से कराया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह का जो है प्रक्षेपण सोवियत संघ से कराया गया था। इंद्रधनुष के किनारों का रंग जो है कौन सा है? इंद्रधनुष के किनारों का रंग जो है कौन सा है? तो ये बैगनी और लाल रंग है। बैगनी और लाल रंग जो है इंद्रधनुष के किनारों का रंग है।
सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो ये वंध्यता जो है वंशानुगत होता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जेनर ने जो है किस रोग का टीका जो है सर्वप्रथम बनाया था? तो ये चेचक रोग का टीका जो है एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम बनाया था। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तना से प्राप्त किया जाता है। हल्दी जो है तना का रूप है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में जो है स्थित है। अंटार्कटिका में जो है स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ट्राम्बे में। ट्राम्बे में जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।